अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए नवंबर का महीना कैसा होगा, इस महीने में आपकी ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा बदलाव आ सकता है, आपको कैसी गैर मामूली कामयाबियाँ मिलने वाली हैं, सितारों में से कौन से प्लैनेट्स के असरात पॉजिटिव और मुस्बत होंगे, आपकी धन दौलत के हवाले से और आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी के हवाले से आपके दौलत के सियारे ज़ोहरा का किरदार कैसा रहेगा। तवील मुद्दती प्लैनेट्स में से मुश्तरी, यूरानस, सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो की सूरत हाल कैसी होने वाली है। आपको आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी यानी रोमानवी मामलात में कैसी सूरत हाल से वास्ता पड़ने वाला है। आपके कैरियर, रोज़गार, आपकी सेहत और घरेलू ज़िंदगी के हवाले से नवंबर का महीना कैसा रहेगा। इसके साथ साथ दीगर शोबे ज़िंदगी के बारे में अपनी दीगर मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़े स्कॉर्पियो ख़वातीनो हज़रात, गुज़िश्ता चंद महीनों से आपकी ज़िंदगी थोड़ी गैर मुतवाज़न चली आ रही है, जिसकी वजूहात में ज़ोहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड का बड़ा अहम किरदार रहा है। ज़ोहल और नेपच्यून आपके ज़ायचे के 12वें घर में यानी आपकी रूहानी अमूर के घर में जून जुलाई से आपको मुसलसल अपनी माजी की उलझनों में उलझाए रखे हुए हैं। रूहानी तौर पर आप पिछले काफ़ी अरसे से गुमागू की कैफियत में रहे हैं। खर्चात, वहमो इबान, खुफिया दुश्मनों का खौफ और रूह की पस्त परवाज़ ने आपको दुनियावी मामलात में ऐसे उलझाए रखा है कि आप में से बाज़ स्कॉर्पियो अफराद खुद को अपनी अहमियत और हकीकत को भूल चुके थे। अलबत्ता इससे फ़ायदा ये हुआ है कि आप दुनिया की परख कर चुके हैं, बहुत से लोग आपके सामने वाज़े हो चुके हैं और बातनी परेशानियों ने आपको गोया पॉलिश कर दिया है। अलबत्ता अब सैटर्न 15 नवंबर को अपनी रुजत ख़त्म कर रहा है, जो आपके लिए एक खुश आइन बात है। आगे चलकर 8 दिसंबर को नेपच्यून भी डायरेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यूँ कहा जा सकता है कि आप ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा रूहानी किस्म के एरिस फर्द शुमार होंगे, जो अंदरूनी खौफ से आज़ाद रहेंगे। इसमें आप पर कोई दबाव नहीं होगा। नवंबर के महीने में 20 नवंबर एक ऐसा दिन होगा जब आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी यानी आपके पेशा वराना ज़िंदगी के घर से प्लूटो खारिज हो जाएगा। 20 नवंबर को प्लूटो बुर्ज दल में दाखिल हो जाएगा, जिससे आपकी सोशल लाइफ और दोस्ताना ज़िंदगी के हवाले से आप चंद माह में बदलाव और इनकलाबी किस्म की तब्दीलियाँ देखेंगे। प्लूटो का बुर्ज दल में दाखिला ना सिर्फ आपके सोशल ताल्लुकात और दोस्ताना ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा, बल्कि आपके बाज़ करीबी ताल्लुकात, रिलेटिव्स के मामलात, आपकी रोमांटिक और इज़्दवाजी ज़िंदगी में भी चेंज करने का बाइस बनेगा। नवंबर के महीने में 4 नवंबर को मरीख के हबूत का खात्मा होगा। मरीख जो आपका हुक्मरान प्लैनेट है, इस पर मुश्किल वक्त आपकी ज़िंदगी को हमेशा से ही किसी न किसी एंगल से डैमेज करता है। 4 नवंबर से पहले मरीख बुर्ज सरतान में अपनी सबसे नैस और कमज़ोर हालत में रहा है, जिसकी वजह से अक्सर स्कॉर्पियो अफराद को अपनी फैमिली और घरेलू लाइफ में खासा तशवीशनाक माहौल मिलता रहा है। यूँ लगता है कि आप में से बाज़ स्कॉर्पियो अफराद को घर में या अपनी फैमिली लाइफ में सख्त तरीन मुखालफत और दुश्वारी का सामना रहा है। अलबत्ता 4 नवंबर को मरीख अपने ओज पर जा रहा है, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ और ज़ाती खुशी के लिए बहुत अहम समझा जाता है। मरीख का 4 नवंबर से बुर्ज असद में दाखिल होना आपके एतमाद और कॉन्फिडेंस को बहाल करने का काम करेगा। आपकी फैमिली लाइफ यानी घरेलू ज़िंदगी के हवाले से जो इख्तलाफात और परेशानियां हैं, उनसे छुटकारा हासिल होगा। आपके जोशो खरोश और एक्साइटमेंट में इजाफा देखने में आएगा। आपकी जुर्रत, हिम्मत और ज़ाती दिलेरी बढ़ेगी। 4 नवंबर से शुरू होने वाले दिनों में आप अपने दुश्मनों के खिलाफ भरपूर तरीके से मुकाबला करने और बड़े बड़ों को पिछाड़ने के काबिल होंगे। मरीख का 5वें घर में क़याम 4 नवंबर के बाद से आपको ज़िंदगी के करीब करने का बाइस बनेगा। ऐसे स्कॉर्पियो अफराद जो गैर शादीशुदा हैं और मंगनी वगैरह करना चाहते हैं, 4 नवंबर के बाद से आपके इन मामलात में भी मुस्बत पेशरफ्त होगी। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, रोमानवी मामलात और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से मरीख के 7 असबाब पॉजिटिव वाइब पैदा करेंगे और नए मौक़े दिलवाने का बाइस बनेंगे। गो के नवंबर के महीने में आपकी रोमानवी ज़िंदगी और शादी ब्याह का खाना खाली रहेगा और मुश्तरी का रेट्रोग्रेड
तीसरे घर में आपको अपने माजी की जिंदगी और मामलात की तरफ नजर सानी करने और इस्लाह करने की तरफ माइल करेगा। लेकिन 4 नवंबर के बाद से आप उलझे मामलात को दुरुस्त करने के लिए ज्यादा कुव्वत और होशमंदी का मुजाहरा करेंगे। ऐसे स्कॉर्पियो अफराद जिनकी इज़्दिवाजी जिंदगी में मुश्किलात और गैर हमआहंगी है, आप 4 नवंबर के बाद से इन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। मरीका 4 नवंबर से आपके 5वें घर में फौज पर आना आपकी किस्मत पर लगी बंदिशों को भी खोलने का बाइस बनेगा। इसके अलावा 3 नवंबर को मरकरी भी आपके ज़ायचे के 90 घर में और 22 नवंबर को सूरज भी बुर्ज कौस में फरा की हालत में दाखिल होगा, जबकि आपकी किस्मत में रुकावट पैदा करने वाला सियारा वीनस 11 नवंबर को बुर्ज कौस को छोड़ देगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि नवंबर की इब्तदा ही से आपकी किस्मत आप पर मेहरबान होना शुरू होगी और 11 नवंबर के बाद आपकी ज़िंदगी से बदकिस्मती का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। नवंबर के महीने में मरीख, मरकरी और सूरज के पॉजिटिव असरात आपको किस्मत का धनी बनाएंगे। इनामात जीतने, लकी ड्रॉज और कुरंदाजियों में हिस्सा लेना 11 नवंबर के बाद आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा। ऐसे स्कॉर्पियो अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, दियारे गैर जाना चाहते हैं, अपनी कंट्री को छोड़कर हायर एजुकेशन, किसी रिलीजियस सफ़र या किसी मजहबी सफ़र या किसी रोज़गार की गर्ज से जाना चाहते हैं, आपकी दिल की मुरादें पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा 11 नवंबर के बाद आपकी जहानत और तख्लीकी सलाहियतों में भी बेहतरी आएगी। आपकी हाजिर जवाबी बढ़ेगी, आप अच्छी गुफ्तगू से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे और आप दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से कायल कर पाएंगे। आपकी बामानी सोचें आपकी ज़िंदगी में मुस्बत बदलाव वाला माहौल पैदा करेंगी और आपकी कामयाबियों को आपके नज़दीक कर देंगी। नवंबर की 11 तारीख को आपका मोहब्बत और दौलत का प्लेनेट वीनस अपनी कमज़ोर हालत को ख़त्म कर देगा और बुर्जदी में कदरे बेहतर हालत में दाखिल होगा, जिससे आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में आपको एक बार फिर तरक्की करने और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मोज़िज़ स्कॉर्पियो ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए हम लोग जो दुनिया में मौजूद हैं, हम एक ऐसे दौर में हैं कि जहां काबिल एतमाद लोगों और हमदर्द दोस्तों की कमी है। यहाँ दरजाली फितने हर रोज़ एक नया रूप धार कर सर उठा रहे हैं। यहाँ तक कि हम दुरुस्त और गलत में फ़र्क करने में भी पेचीदगियाँ देख रहे हैं। ये वो ज़माना है कि जिसमें बरकत उठा ली गई है, नफ्सा नफसी का आलम है और लोग सिवाय अपने आप के किसी को नहीं पहचानते। आपको चाहिए कि इस दुनिया की पहचान करें, इसको समझें, इसकी नेचर और फितरत को जानें, इसके मिजाज से वाकफियत हासिल करें और हकीकत की जुस्तजू रखें। ऐसा न हो कि हम ना इस दुनिया को पा सकें और ना कि वो दुनिया जिसमें मौत को भी मौत दे दी जाएगी, उसको भी खो दें। कोशिश करें आसानी के दौर में अपने मुश्किल वक्त के लिए कुछ ज़ख़ीरा कर लें ताकि काम आ सके। और याद रखें दुरूद पढ़ना मत भूलें, क्योंकि खुदा और उसके फरिश्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भेजते हैं और हमें भी हुक्म है कि उन बरगुज़ीदा हस्तियों पर दरूद भेजें। दरूद पढ़ना जहाँ हाजतों को पूरा करता है, नेकियों में इजाफे का बाइस बनता है, वहीं इंसानों के गुनाहों को ख़त्म करने के लिए भी ये अमल बड़ा फ़ायदा मंद है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मेज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए नवंबर का महीना कैसा होगा, इस महीने में आपकी ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा बदलाव आ सकता है, आपको कैसी गैर मामूली कामयाबियाँ मिलने वाली हैं, सियारों में से कौन से प्लैनेट्स के असरात पॉजिटिव और मुस्बत होंगे, आपकी धन दौलत के हवाले से और आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी के हवाले से आपके दौलत के सियारे ज़ोहरा का किरदार कैसा रहेगा। तवील मुद्दती प्लैनेट्स में से मुश्तरी, यूरानस, सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो की सूरत हाल कैसी होने वाली है। आपको आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी यानी रोमानवी मामलात में कैसी सूरत हाल से वास्ता पड़ने वाला है। आपके कैरियर, रोज़गार, आपकी सेहत और घरेलू ज़िंदगी के हवाले से नवंबर का महीना कैसा रहेगा। इसके साथ साथ दीगर शोबे ज़िंदगी के बारे में अपनी दीगर मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िज़ लिब्रा ख़वातीनो हज़रात, गुज़िश्ता चंद महीनों से आपकी ज़िंदगी थोड़ी गैर मुतवाज़न चली आ रही है, जिसकी वजूहात में ज़ोहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड का बड़ा अहम किरदार रहा है। ज़ोहल और नेपच्यून आपके ज़ायचे के 12वें घर में यानी आपकी रूहानी अमूर के घर में जून जुलाई से आपको मुसलसल अपनी माजी की उलझनों में उलझाए रखे हुए हैं।
روحانی طور پر آپ پچھلے کافی عرصے سے گوما گو کی کیفیت میں رہے ہیں۔ خرچات، وہم و ایوان، خفیہ دشمنوں کا خوف اور روح کی پست پرواز نے آپ کو دنیاوی معاملات میں ایسے الجھائے رکھا ہے کہ آپ میں سے بعض لبرا افراد خود کو اپنی اہمیت اور حقیقت کو بھول چکے تھے۔ البتہ اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ دنیا کی پرکھ کر چکے ہیں، بہت سے لوگ آپ کے سامنے واضح ہو چکے ہیں اور باطنی پریشانیوں نے آپ کو گویا پولش کر دیا ہے۔ البتہ اب سیٹرن 15 نومبر کو اپنی رجت ختم کر رہا ہے، جو آپ کے لیے ایک خوش آئند بات ہے۔ آگے چل کر 8 دسمبر کو نیپچون بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ زیادہ مضبوط اور زیادہ روحانی قسم کے ایریز فرد شمار ہوں گے، جو اندرونی خوف سے آزاد رہیں گے۔ اس میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ نومبر کے مہینے میں 20 نومبر ایک ایسا دن ہوگا جب آپ کی پروفیشنل زندگی یعنی آپ کے پیشہ ورانہ زندگی کے گھر سے پلوٹو خارج ہو جائے گا۔ 20 نومبر کو پلوٹو برج دل میں داخل ہو جائے گا، جس سے آپ کی سوشل لائف اور دوستانہ زندگی کے حوالے سے آپ چند ماہ میں بدلاؤ اور انقلابی قسم کی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ پلوٹو کا برج دل میں داخلہ نہ صرف آپ کے سوشل تعلقات اور دوستانہ زندگی پر اثر انداز ہوگا، بلکہ آپ کے بعض قریبی تعلقات، ریلیٹیوز کے معاملات، آپ کی رومانٹک اور ازدواجی زندگی میں بھی چینج کرنے کا باعث بنے گا۔ نومبر کے مہینے میں 4 نومبر کو مریخ کے حبوط کا خاتمہ ہوگا۔ مریخ جو آپ کا حکمران پلانٹ ہے، اس پر مشکل وقت آپ کی زندگی کو ہمیشہ سے ہی کسی نہ کسی اینگل سے ڈیمیج کرتا ہے۔ 4 نومبر سے پہلے مریخ برج سرطان میں اپنی سب سے نیس اور کمزور حالت میں رہا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لبرا افراد کو اپنی فیملی اور گھریلو لائف میں خاصا تشویشناک ماحول ملتا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آپ میں سے بعض لبرا افراد کو گھر میں یا اپنی فیملی لائف میں سخت ترین مخالفت اور دشواری کا سامنا رہا ہے۔ البتہ 4 نومبر کو مریخ اپنے اوج پر جا رہا ہے، جو آپ کی پرسنل گروتھ اور ذاتی خوشی کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ مریخ کا 4 نومبر سے برج اسد میں داخل ہونا آپ کے اعتماد اور کانفیڈنس کو بحال کرنے کا کام کرے گا۔ آپ کی فیملی لائف یعنی گھریلو زندگی کے حوالے سے جو اختلافات اور پریشانیاں ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ آپ کے جوش و خروش اور ایکسائٹمنٹ میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ آپ کی جرت، ہمت اور ذاتی دلیری بڑھے گی۔ 4 نومبر سے شروع ہونے والے دنوں میں آپ اپنے دشمنوں کے خلاف بھرپور طریقے سے مقابلہ کرنے اور بڑے بڑوں کو پچھاڑنے کے قابل ہوں گے۔ مریخ کا 5ویں گھر میں قیام 4 نومبر کے بعد سے آپ کو زندگی کے قریب کرنے کا باعث بنے گا۔ ایسے لبرا افراد جو غیر شادی شدہ ہیں اور منگنی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، 4 نومبر کے بعد سے آپ کے ان معاملات میں بھی مثبت پیش رفت ہوگی۔ آپ کی محبت کی زندگی، رومانوی معاملات اور آپ کی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے مریخ کے 7 اسباب پازیٹیو وائب پیدا کریں گے اور نئے مواقع دلوانے کا باعث بنیں گے۔ گو کہ نومبر کے مہینے میں آپ کی رومانوی زندگی اور شادی بیاہ کا خانہ خالی رہے گا اور مشتری کا ریٹروگریڈ تیسرے گھر میں آپ کو اپنے ماضی کی زندگی اور معاملات کی طرف نظر ثانی کرنے اور اصلاح کرنے کی طرف مائل کرے گا۔ لیکن 4 نومبر کے بعد سے آپ الجھے معاملات کو درست کرنے کے لیے زیادہ قوت اور ہوش مندی کا مظاہرہ کریں گے۔ ایسے لبرا افراد جن کی ازدواجی زندگی میں مشکلات اور غیر ہم آہنگی ہے، آپ 4 نومبر کے بعد سے ان مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ مریخ کا 4 نومبر سے آپ کے 5ویں گھر میں اوج پر آنا آپ کی قسمت پر لگی بندشوں کو بھی کھولنے کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ 3 نومبر کو مرکری بھی آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں اور 22 نومبر کو سورج بھی برج قوس میں فرح کی حالت میں داخل ہوگا، جبکہ آپ کی قسمت میں رکاوٹ پیدا کرنے والا سیارہ وینس 11 نومبر کو برج قوس کو چھوڑ دے گا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نومبر کی ابتدا ہی سے آپ کی قسمت آپ پر مہربان ہونا شروع ہوگی اور 11 نومبر کے بعد آپ کی زندگی سے بدقسمتی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ نومبر کے مہینے میں مریخ، مرکری اور سورج کے پازیٹیو اثرات آپ کو قسمت کا دھنی بنائیں گے۔ انعامات جیتنے، لکی ڈراز اور قراندازیوں میں حصہ لینا 11 نومبر کے بعد آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ ایسے لبرا افراد جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، دیارے غیر جانا چاہتے ہیں، اپنی کنٹری کو چھوڑ کر ہائر ایجوکیشن، کسی ریلیجیس سفر یا کسی مذہبی سفر یا کسی روزگار کی غرض سے جانا چاہتے ہیں، آپ کی دل کی مرادیں پوری ہو سکتی ہیں۔
اس کے علاوہ 11 نومبر کے بعد آپ کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں میں بھی بہتری آئے گی، آپ کی حاضر جوابی بڑھے گی، آپ اچھی گفتگو سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے اور آپ دوسروں کو بہت اچھے طریقے سے قائل کر پائیں گے۔ آپ کی بامعنی سوچیں آپ کی زندگی میں مثبت بدلاؤ والا ماحول پیدا کریں گی اور آپ کی کامیابیوں کو آپ کے نزدیک کر دیں گی۔ نومبر کی 11 تاریخ کو آپ کا محبت اور دولت کا پلینٹ وینس اپنی کمزور حالت کو ختم کر دے گا اور برج جدی میں قدرے بہتر حالت میں داخل ہوگا، جس سے آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کو ایک بار پھر ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کی اپرچونٹیز ملیں گی۔ معزز لیبرا خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم لوگ جو دنیا میں موجود ہیں، ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جہاں قابل اعتماد لوگوں اور ہمدرد دوستوں کی کمی ہے۔ یہاں دجالی فتنے ہر روز ایک نیا روپ دھار کر سر اٹھا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم درست اور غلط میں فرق کرنے میں بھی پیچیدگیاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں برکت اٹھا لی گئی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور لوگ سوائے اپنے آپ کے کسی کو نہیں پہچانتے۔ آپ کو چاہیے کہ اس دنیا کی پہچان کریں، اس کو سمجھیں، اس کی نیچر اور فطرت کو جانیں، اس کے مزاج سے واقفیت حاصل کریں اور حقیقت کی جستجو رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نہ اس دنیا کو پا سکیں اور نہ کہ وہ دنیا جس میں موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اس کو بھی کھو دیں۔ کوشش کریں آسانی کے دور میں اپنے مشکل وقت کے لیے کچھ ذخیرہ کر لیں تاکہ کام آ سکے، اور یاد رکھیں درود پڑھنا مت بھولیں، کیونکہ خدا اور اس کے فرشتے محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ان برگزیدہ ہستیوں پر درود بھیجیں۔ درود پڑھنا جہاں حاجتوں کو پورا کرتا ہے، نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، وہیں انسانوں کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ عمل بڑا فائدہ مند ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سیجیٹیریس زوڈک سائن یعنی برج قوس سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے نومبر کا مہینہ کیسا ہوگا؟ اس مہینے میں آپ کی زندگی میں اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسا بدلاؤ آ سکتا ہے؟ آپ کو کیسی غیر معمولی کامیابیاں ملنے والی ہیں؟ سیاروں میں سے کون سے پلینٹس کے اثرات پازیٹیو اور مثبت ہوں گے؟ آپ کی دھن دولت کے حوالے سے اور آپ کی پروفیشنل زندگی کے حوالے سے آپ کے دولت کے سیارے زہرہ کا کردار کیسا رہے گا؟ طویل مدتی پلینٹس میں سے مشتری، یورانس، سیٹرن، نیپچون اور پلوٹو کی صورتحال کیسی ہونے والی ہے؟ آپ کو آپ کی محبت کی زندگی یعنی رومانوی معاملات میں کیسی صورتحال سے واسطہ پڑنے والا ہے؟ آپ کے کیریئر، روزگار، آپ کی صحت اور گھریلو زندگی کے حوالے سے نومبر کا مہینہ کیسا رہے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ دیگر شعبہ زندگی کے بارے میں اپنی دیگر منتھلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ اسٹرولوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز سیجیٹیریس خواتین و حضرات، گزشتہ چند مہینوں سے آپ کی زندگی تھوڑی غیر متوازن چلی آ رہی ہے، جس کی وجوہات میں زحل اور نیپچون کے ریٹروگریڈ کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ زحل اور نیپچون آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں یعنی آپ کی روحانی امور کے گھر میں جون جولائی سے آپ کو مسلسل اپنی ماضی کی الجھنوں میں الجھائے رکھے ہوئے ہیں۔ روحانی طور پر آپ پچھلے کافی عرصے سے گوما گو کی کیفیت میں رہے ہیں۔ خرچات، وہم و ایوان، خفیہ دشمنوں کا خوف اور روح کی پست پرواز نے آپ کو دنیاوی معاملات میں ایسے الجھائے رکھا ہے کہ آپ میں سے بعض سیجیٹیریس افراد خود کو اپنی اہمیت اور حقیقت کو بھول چکے تھے۔ البتہ اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ دنیا کی پرکھ کر چکے ہیں، بہت سے لوگ آپ کے سامنے واضح ہو چکے ہیں اور باطنی پریشانیوں نے آپ کو گویا پولش کر دیا ہے۔ البتہ اب سیٹرن 15 نومبر کو اپنی رجت ختم کر رہا ہے، جو آپ کے لیے ایک خوش آئین بات ہے۔ آگے چل کر 8 دسمبر کو نیپچون بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ زیادہ مضبوط اور زیادہ روحانی قسم کے ایریز فرد شمار ہوں گے، جو اندرونی خوف سے آزاد رہیں گے۔ اس میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ نومبر کے مہینے میں 20 نومبر ایک ایسا دن ہوگا جب آپ کی پروفیشنل زندگی یعنی آپ کے پیشہ ورانہ زندگی کے گھر سے پلوٹو خارج ہو جائے گا۔ 20 نومبر کو پلوٹو برج دل میں داخل ہو جائے گا، جس سے آپ کی سوشل لائف اور دوستانہ زندگی کے حوالے سے آپ چند ماہ میں بدلاؤ اور انقلابی قسم کی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ پلوٹو کا برج دل میں داخلہ نہ صرف آپ کے سوشل تعلقات اور دوستانہ زندگی پر اثر انداز ہوگا، بلکہ آپ کے بعض قریبی تعلقات
रिलेटिव्स के मामलात आपकी रोमांटिक और इज़्दिवाजी ज़िंदगी में भी चेंज करने का बाइस बनेगा। नवंबर के महीने में 4 नवंबर को मरीख के हबूत का खात्मा होगा। मरीख जो आपका हुक्मरान प्लेनेट है, इस पर मुश्किल वक्त आपकी ज़िंदगी को हमेशा से ही किसी न किसी एंगल से डैमेज करता है। 4 नवंबर से पहले मरीख बुर्ज सरतान में अपनी सबसे नैस और कमज़ोर हालत में रहा है, जिसकी वजह से अक्सर सेजिटेरियस अफराद को अपनी फैमिली और घरेलू लाइफ में खासा तशवीशनाक माहौल मिलता रहा है। यूँ लगता है कि आप में से बाज़ सेजिटेरियस अफराद को घर में या अपनी फैमिली लाइफ में सख्त तरीन मुखालफत और दुश्वारी का सामना रहा है। अलबत्ता 4 नवंबर को मरीख अपने ओज पर जा रहा है, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ और ज़ाती खुशी के लिए बहुत अहम समझा जाता है। मरीख का 4 नवंबर से बुर्ज असद में दाखिल होना आपके एतमाद और कॉन्फिडेंस को बहाल करने का काम करेगा। आपकी फैमिली लाइफ यानी घरेलू ज़िंदगी के हवाले से जो इख्तलाफात और परेशानियां हैं, उनसे छुटकारा हासिल होगा। आपके जोशो खरोश और एक्साइटमेंट में इजाफा देखने में आएगा। आपकी जुर्रत, हिम्मत और ज़ाती दिलेरी बढ़ेगी। 4 नवंबर से शुरू होने वाले दिनों में आप अपने दुश्मनों के खिलाफ भरपूर तरीके से मुकाबला करने और बड़े बड़ों को पिछाड़ने के काबिल होंगे। मरीख का 5वें घर में क़याम 4 नवंबर के बाद से आपको जिंदगी के करीब करने का बाइस बनेगा। ऐसे सेजिटेरियस अफराद जो गैर शादीशुदा हैं और मंगनी वगैरह करना चाहते हैं, 4 नवंबर के बाद से आपके इन मामलात में भी मुस्बत पेशरफ्त होगी। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, रोमानवी मामलात और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से मरीख के 7 असबाब पॉजिटिव वाइब पैदा करेंगे और नए मौक़े दिलवाने का बाइस बनेंगे। गो के नवंबर के महीने में आपकी रोमानवी ज़िंदगी और शादी ब्याह का खाना खाली रहेगा और मुश्तरी का रेट्रोग्रेड 3रे घर में आपको अपने माजी की ज़िंदगी और मामलात की तरफ नज़र सानी करने और इस्लाह करने की तरफ माइल करेगा। लेकिन 4 नवंबर के बाद से आप उलझे मामलात को दुरुस्त करने के लिए ज़्यादा क़ुव्वत और होशमंदी का मुज़ाहरा करेंगे। ऐसे सेजिटेरियस अफराद जिनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मुश्किलात और गैर हमआहंगी है, आप 4 नवंबर के बाद से इन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। मरीख का 4 नवंबर से आपके 5वें घर में ओज पर आना आपकी किस्मत पर लगी बंदिशों को भी खोलने का बाइस बनेगा। इसके अलावा 3 नवंबर को मरकरी भी आपके ज़ायचे के 9वें घर में और 22 नवंबर को सूरज भी बुर्ज कौस में फरा की हालत में दाखिल होगा, जबकि आपकी किस्मत में रुकावट पैदा करने वाला सियारा वीनस 11 नवंबर को बुर्ज कौस को छोड़ देगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि नवंबर की इब्तदा ही से आपकी किस्मत आप पर मेहरबान होना शुरू होगी और 11 नवंबर के बाद आपकी ज़िंदगी से बदकिस्मती का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। नवंबर के महीने में मरीख, मरकरी और सूरज के पॉजिटिव असरात आपको किस्मत का धनी बनाएंगे। इनामात जीतने, लकी ड्रॉस और कुरंदाजियों में हिस्सा लेना 11 नवंबर के बाद आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा। ऐसे सेजिटेरियस अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, दियारे गैर जाना चाहते हैं, अपनी कंट्री को छोड़कर हायर एजुकेशन, किसी रिलीजियस सफ़र या किसी मजहबी सफ़र या किसी रोज़गार की गर्ज से जाना चाहते हैं, आपकी दिल की मुरादें पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा 11 नवंबर के बाद आपकी जहानत और तख्लीकी सलाहियतों में भी बेहतरी आएगी। आपकी हाजिर जवाबी बढ़ेगी। आप अच्छी गुफ्तगू से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे और आप दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से कायल कर पाएंगे। आपकी बामानी सोचें आपकी ज़िंदगी में मुस्बत बदलाव वाला माहौल पैदा करेंगी और आपकी कामयाबियों को आपके नज़दीक कर देंगी। नवंबर की 11 तारीख को आपका मोहब्बत और दौलत का प्लेनेट वीनस अपनी कमज़ोर हालत को ख़त्म कर देगा और बुर्ज जदी में कदरे बेहतर हालत में दाखिल होगा, जिससे आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में आपको एक बार फिर तरक्की करने और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मोज़िज़ सेजिटेरियस ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए हम लोग जो दुनिया में मौजूद हैं, हम एक ऐसे दौर में हैं कि जहां काबिल एतमाद लोगों और हमदर्द दोस्तों की कमी है। यहाँ दरजाली फितने हर रोज़ एक नया रूप धार कर सर उठा रहे हैं। यहाँ तक कि हम दुरुस्त और गलत में फ़र्क करने में भी पेचीदगियाँ देख रहे हैं। ये वो ज़माना है कि जिसमें बरकत उठा ली गई है, नफ्सा नफसी का आलम है और लोग सिवाय अपने आप के किसी को नहीं पहचानते। आपको चाहिए कि इस दुनिया की पहचान करें, इसको समझें, इसकी नेचर और फितरत को जानें, इसके मिजाज से वाकफियत हासिल करें और हकीकत की जुस्तजू रखें।
ایسا نہ ہو کہ ہم نہ اس دنیا کو پا سکیں اور نہ کہ وہ دنیا جس میں موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ اس کو بھی کھو دیں، کوشش کریں آسانی کے دور میں اپنے مشکل وقت کے لیے کچھ ذخیرہ کر لیں تاکہ کام آ سکے، اور یاد رکھیں درود پڑھنا مت بھولیں، کیونکہ خدا اور اس کے فرشتے محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ان برگزیدہ ہستیوں پر درود بھیجیں۔ درود پڑھنا جہاں حاجتوں کو پورا کرتا ہے، نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، وہیں انسانوں کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ عمل بڑا فائدہ مند ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔